जब हमने टीवीएफ की सीरीज देखी तो संदीप भैया हमें कोई फिल्मी किरदार नहीं बल्कि हमारे अपने बड़े भाई लगे। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी एक छोटे से कमरे किताबों के ढेरों में निकाल दी। संदीप भैया ने हमें बताया कि जब घर की जिम्मेदारियां कंधों पर हों तो सपने कैसे बोझ लगने लगते हैं। वो एक डायलॉग था ना उनका, आर्थिक स्थिति ठीक ना है मेरी, सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसमें देश के हर उस मिडिल क्लास एस्पिरेंट की बेबसी छुपी थी जो अपनी ज़रूरतों को किनारे रखकर मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे अपने घर के हालात बदलने हैं बिना किसी दिखावे के। कैसे एक एस्पिरेंट अपने परिवार के लिए खुद को तिल तिल करके जलाता है, ये हमने संदीप भैया में देखा। लेकिन जब जिंदगी ने उन्हें तोड़ा तो वो ऐसे टूटे जिसकी आवाज़ तक नहीं आई। असली दुनिया का सबसे खौफनाक सच यही है कि कामयाबी को अपना कहने वाले हजारों मिल जाते हैं लेकिन हार हमेशा अनाथ होती है। जब संदीप भैया का सब कुछ खत्म हो जाता है और उनके अपने बापू जिन्होंने उनके पीठ पीछे जमीन बेच दी, वो उनसे पूछते हैं, और फिर बेटा तेरा सपना? तब आंखों में आंसू और सीने में भरे हुए तूफान के साथ संदीप भैया जो चीखते हैं वो रूह चीर देता है। मेरा सपना? क्या बोल रहे हो आप बापू? मेरा सपना तेरा ना था, माँ का ना था और कुसुम का ना था, है, और बन जाता तो सबका सपना था और ना बना तो सिर्फ मेरा। क्या बोल रहे हो बापू? फिर जब एस्पिरेंट्स का सीजन 2 आया तो बहुत से लोगों को लगा कि संदीप भैया बदल गए हैं। ऑडियंस ने उन्हें विलेन समझ लिया। लोगों को लगा कि कुर्सी और पावर मिलते ही उनमें घमंड आ गया है, वो अपने ही दोस्तों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन हमने ये क्यों नहीं देखा कि उस पावर और ड्यूटी की कीमत उन्होंने क्या चुकाई थी। उन्होंने अपने उसूलों और अपनी ड्यूटी से कभी समझौता नहीं किया और इसी रास्ते पर चलते चलते उन्होंने अपने दोस्तों को खो दिया। अपने उसूलों वाली जिंदगी में उन्होंने अपने प्यार, अपनी कुसुम को हमेशा के लिए खो दिया। जिसे दुनिया पावर समझ रही थी वो असल में एक इंसान का सबसे भयानक अकेलापन था। संदीप भैया की असली महानता कुर्सी हासिल करने में नहीं थी, उनकी महानता उस दर्द में थी जिसने जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा सिखाया। जब वो अपने तजुर्बे से कहते हैं, माँ बाप प्यार दोस्त, इन्हें अपनी ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस करना इज नॉट वर्थ इट एट ऑल। और फिर वो बात जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो सपनों की अंधी दौड़ में अपनों को पीछे छोड़ रहा है। सैटेलाइट तो फिर भी मशीन है, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ह्यूमन प्यार, रिश्ते, दोस्ती के फोर्स के बिना ना दूरी पे घूमता हुआ डायरेक्शनलेस है। संदीप भैया सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो हमारी जनरेशन की असली इंस्पिरेशन, इमोशन है। असली इंस्पिरेशन वो नहीं जो हर बार जीत जाए, असली इंस्पिरेशन वो है जो सब कुछ हारने के बाद और फिर सब कुछ पा लेने के बाद भी अपने उसूलों, अपनी इंसानियत को ना छोड़े। True success is not measured by the chair you sit on, but by the integrity you maintain when you lose everything. ऐसी बातें इस शोर शराबे में कम ही रुकती हैं। अगर तुम्हें सुकून मिला हो तो इस पेज पर साथ जुड़ जाना।